नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं बहुपद का तीसरा क्लास लेकर। चलिए दोस्त, हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा क्लास हम लोग करेंगे, बहुपद का पीवाईक्यू कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था एग्जाम में इनसे कितना नंबर आते हैं, 17 नंबर आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव पर सर क्या होता है, शांत होता है। निम्नलिखित में किसका दशमलव पर सर क्या होता है, शांत होता है। देखिएगा, शांत है किसका। मैंने आपको क्या बताया था कि हर का गुणनखंड करने के बाद अगर 2 5 आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं आए तो क्या होगा, अशांत होगा। या तो अकेले 2 आएगा तो शांत होगा, या अकेले 5 आएगा तो शांत होगा, या 2 5 साथ में आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। आइएगा देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है सवाल हमारा। कि ये देखिएगा, शांत पूछा गया हमसे। ये देखिए, ये 3/8 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करने के बाद क्या आएगा दोस्त, 2 चौका 8, 2 दूना 4। यानी सर जी 8 के गुणनखंड करने के बाद क्या आ रहा है, तो सर जी 2 के पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 के पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 के पावर क्या आ रहा है, 3। यानी इसके हर के गुणनखंड में खाली 2 आ गया। इसका मतलब है सर जी क्या है, शांत है। इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आइएगा दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि पहला शून्यक दूसरे शून्यक के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है, पहले इनवर्स, उल्टा। जैसे हमसे पूछ दिया गया दोस्त कि 2/3 का इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा सर, 3/2 होगा। बबुआ 2/5 का इनवर्स क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तो सर जी 5/2 क्या होगा, 2 होगा। तो वैसा ही सर जी बताइए 4 का इनवर्स क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तो सर जी 1/4 क्या होगा, 4। क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 का 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला शून्यक जो है दूसरे शून्यक के क्या है, व्युत्क्रम है। यानी सर जी पहला शून्यक हमारा क्या होगा, अल्फा। तो दूसरा का जो शून्यक होगा इसके क्या होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रम। यानी इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/α आ जाएगा, 1/α। तो के का मान क्या होगा इसमें, के। तो सर जी के का अपना जगह पे है, सी के जगह पे। तो एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे दोस्त, सी जो आता है अल्फा प्लस बीटा में आता है कि अल्फा इंटू बीटा में आता है। तो आप कहिएगा सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। कहने का मतलब दोस्त ये हुआ कि सी जो आता है सर जी अल्फा इंटू बीटा में आता है। अर्थात इसमें अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, c/a हो जाएगा। अल्फा का मान मतलब पहल का शून्य क्या है, अल्फा है। अच्छा, बीटा का मान दूसर का शून्य क्या है, 1/α है। यानी यहाँ क्या कर देंगे, 1/α। यहाँ सी का मान क्या है दोस्त, के है। तो यहाँ क्या कर देंगे, के कर देंगे। और निचवा ए है, ए के मान कितना है, 2 है। अब अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा सर, 1 बराबर के और बट्टा में क्या मिलेगा, 2। और 2 से गुना करें, 2 एकम 2, तो के का मान क्या आ गया, 2 आ गया। के का मान क्या आ गया, 2। अर्थात हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्त, देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, आइएगा, बहुपद 10x - 25 का शून्यक है, रैखिक बहुपद है बबुआ, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के अगर शून्यक कौगो होगा, एगो। और द्विघात बहुपद के शून्यक 2 गो, और त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 गो। रैखिक बहुपद के शून्यक एगो, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 गो, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 गो। सर जी एकर घात एगो है, एकर मतलब शून्यक कौगो होगा, एगो। सर जी 10x - 25 है, बराबर में आप क्या कर दीजिए 0। माइनस में 25 से उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 10 गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। अर्थात 25/, क्या होगा दोस्त, 10 होगा। अब 25/10 को कटा दीजिएगा तो 50 25 और 5 दूना 10। यानी x का जो मान आया क्या आया, 5/2 आया, 5/2। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइएगा चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है बाबू, आइए बढ़ते हैं।
कह रहा है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर पर ए एक्स क्यूब होगा, बबुआ ए एक्स क्यूब होगा। यहाँ पे मिसटाइप हो चुका है दोस्त, यहाँ पर ए एक्स क्यूब होगा, ए एक्स क्यूब होगा, ए एक्स क्यूब होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य हो तो अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? सर जी अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा इंटू गामा। तो सर जी दो गो शून्यक के गुणनफल पूछ दिया गया है, पहल का शून्यक 0 दिया गया है और हमसे पूछ गया है कि बीटा और गामा का मान क्या होगा। तो सर जी है सब नंबरों में कुछ भी आए, लेकिन आप इस नंबर को लेकर के अगर आप 0 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? सर जी 0 आएगा, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन होगा हमारा 0। क्या होगा? 0, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 5वां सवाल क्या कह रहा है। P के मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8x माइनस 2 से क्या है भाज्य हो जाए। सर जी हई वाला जन बहुपद है ना, एकरा से का है x माइनस 2 से का है विभाजित है, पूरा तरह भाग लग जाएगा। एक मतलब सर जी शेषफल 0 आएगा, बोले बिल्कुल 0 आएगा। तो एक बराबर में सर जी अगर हम 0 रख दे, माइनस में 2 है उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, बोले प्लस में, अर्थात सर जी x के मान का मिल गया 2। तो जितना बहुपदवा है ना चला जी वो में का x के जगह पे जो है p ऑफ x के जो बहुपद का मान दिया गया है, क्या दिया गया है एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में px प्लस में 8। तो जहां जहां एक से वहां का रख दीजिएगा दोस्त 2 रख दीजिएगा। तो चलिए रखते हैं 2, तो यहाँ x के जगह पर 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 तो 4, x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू में क्या है x के जगह पे क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा दोस्त 8, क्या हो जाएगा 8। अब इस सवाल को अगर आप हल करेंगे, तो आपको 2 का क्यूब क्या आता है दोस्त 8 आता है, 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 से गुना करा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 4 में 4 से गुना करा दीजिएगा तो क्या मिलेगा दोस्त 4 चौका 16। फिर माइनस p में 2 से गुना होगा तो क्या मिलेगा दोस्त 2p मिलेगा, और फिर प्लस में 8 बराबर में 0 रह करके आप p का मान निकाल लीजिएगा। तो सर जी यहाँ 16 है, 16 को 8 को कब होता है 24 को, 8 दूना 16 8 3 का 24, और फिर ये 8 को जोड़ना है तो 8 चौका 32 है सर, प्लस में 32 से उधर जाएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, और दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, अर्थात p का मान क्या मिलेगा 16, p का मान क्या मिलेगा 16, अर्थात इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइएगा छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, छठा सवाल क्या कह रहा है ये दोस्त पढ़ते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्य क्या हो बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तब ए का मान क्या होगा। शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तब ए का मान क्या होगा। शून्यक बराबर हो मतलब पहल का शून्यक अल्फा और दूसर का शून्यक बराबर हो, दूसर का भी शून्यक क्या अल्फा, शून्यक बराबर लेकिन चिन्ह विपरीत हो, लेकिन क्या हो चिन्ह विपरीत, एगो यानी प्लस में अल्फा दूसर का क्या हो जाएगा माइनस में अल्फा, तब ए का मान क्या होगा। तो सर जी जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर का फॉर्मूला होता है दोस्त, तो सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा के मान अल्फा ही है, बीटा के मान क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इनमें माइनस तो माइनस, बी का मान क्या है सर जी, बी का मान है यहाँ पर ए। अच्छा ए का मान क्या है 1, सर जी है क्या कीजिएगा, हेरा के अल्फा में से अल्फा का हो जाएगा घट जाएगा, 1 में 0 आएगा, 1 में 0 से गुना करेगा 0, यानी माइनस अल्फा बराबर क्या मिला 0 मिला, भाई माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस में, यानी ए मिलेगा, ए मिलेगा। ए तो दोस्त दिया नहीं गया है इस सवाल का जवाब, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर है तो पहला अल्फा होगा, दूसरा भी क्या होगा अल्फा होगा,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा के जगह पर पहिलका शून्य, बीटा की जगह पर माइनस अल्फा, और फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो माइनस बी का मान हो जाएगा माइनस ए बटा ए, एक, यानी क्या आएगा, माइनस कट जाएगा और ये माइनस, तब ए बराबर क्या होगा, तब ए बराबर क्या आया है दोस्त, ए बराबर क्या आया है, 0 आया है। क्या आया है, 0। अर्थात इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए दोस्त, अब सवाल को एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। देखिएगा, हम भी सोच रहे थे इसका कहीं गलत तो आंसर नहीं आ गया है ना, लेकिन बट हमने क्या कर दिया था, बना दिया था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसका एबीसीडी में तो मान नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर देखे कि मैंने तो ऑलरेडी ए का मान निकाल रखा है, क्या कि ए का मान क्या आएगा, 0। ए बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये -1 यहाँ पे गुना में है, जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग कराएंगे तो क्या आएगा, 0, अर्थात ए का मान क्या होगा, 0 होगा। आइएगा 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। शून्यांक का योग, शून्यांक का योग निकालने का फॉर्मूला होता है बबुआ अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया, माइनस बी बटा ए हो गया। तो सर जी अल्फा के मान कितना है, अल्फा के मान कितना है, शून्यांकों का योग 6 है। सर जी शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का ही मान क्या दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है। माइनस है तो माइनस बी, ए के मान 1 ही यहाँ है, कुछ नहीं है, तो बी का मान क्या हो गया, माइनस के, सी का मान 8, यानी माइनस तो माइनस, बी का मान क्या है, माइनस के है। ए का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। अब देखिएगा दोस्त 6 तो 6 माइनस में माइनस से गुना होगा, प्लस यहाँ क्या मिलेगा, के मिलेगा, अर्थात के का मान क्या आ गया, 6। इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइएगा 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल देखिएगा। 8वां सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि हम लोग आपको 1 अक्टूबर से अर्थात 1 तारीख 10वां महीना 2024 से हम लोग 10वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में, 1 रुपया चार्ज नहीं देना है आपको, बशर्ते आपका 1.5 GB डाटा चाहिए, हमें 1 GB डाटा चाहिए, ताकि आप क्लास 2-3 घंटा देख सके। तो खेसरिया पवना का वीडियो नहीं देखना है, रंजन सर का वीडियो देखना है और देशराज सर का वीडियो देखना है, क्योंकि अब यहाँ पर इस चैनल पर गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, क्योंकि इस लेवल का कोई कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, और सारा चीज फ्री में, पैसा के बात हम नहीं करेंगे, जो सारा का सारा कंटेंट फ्री में। इसलिए आप क्लास में बने रहिए दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा कमेंट मिल रहा है दोस्त, दिल खुश हो गया है आप लोग का सपोर्ट दे करके। ऐसे ही आप साथ में बने रहे, और 10वां का तो लॉन्च कर वही करेंगे दोस्त, और 12th का भी लॉन्च करेंगे जबरदस्त तरीका से, जबरदस्त तरीका से, बिल्कुल 2025 का पेपर रंजन सर सेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि 2025 में आप बिहार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो कौन और मास्टर सेट किया है ना, बिल्कुल हमारे सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्लास से क्वेश्चन कराए हुए रहेंगे। तो आपको लगेगा कि तो सारा के सारा सवाल तो रंजने सर करा दिए हैं, लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि सारा के सारा सवाल हमारे ही पेपर से आया हुआ है। 35 गो तो टेस्ट पेपर रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, 35 गो। अब हर एक पेपरों से 5 गो सवाल लड़ा, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए आप। कहां से पूछेगा, किताबों से ना पूछेगा, अब पूरा के पूरा हम लोग सेट कर दिए हैं। और ज्यादा याद नहीं करना है, फिक्स संख्या में 100 गो 2 नंबरिया याद करवाएंगे, या 10 गो 5 नंबरिया, 200 गो ढेर हो गया, 7 गो काफी है, 7 गो हर एक सब्जेक्ट में। इतना जबरदस्त कंटेंट तैयार किया गया है, गर्दा उड़ा देंगे, बवाल कर देंगे यूट्यूब पे। इस लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा दोस्त, बशर्ते क्लास में बने रहिएगा। तो 1 अक्टूबर को तैयार रहिए, गांधी जयंती से पहले, गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च होगा 10वीं के लिए। अब कुछ समय के बाद हम लोग 12th का भी लॉन्च करेंगे, जो कि आपको बता दिया जाएगा। और दोस्त पैसा 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है, सारा चीज फ्री में, क्लास भी कराया जाएगा, प्लस में आपको PDF भी दिया जाएगा।
ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ से अगर जो भी बच्चे क्लास नहीं किए हैं कहीं भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास आप यहाँ से कर सकते हैं। आज जो ज्वाइन किए हैं कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो एक बार रंजन बाबा से भी पढ़ के देखिए, तब और आपको पता चलेगा। मतलब देशराज सर, उनसे भी पढ़कर देखिए, तब पता चलेगा कि पढ़ाया कैसे जाता है। आपको तब सीखने को मिलेगा पढ़ाया कैसे जाता है, हम लोग यहाँ पे बताएंगे। आइएगा 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां सवाल क्या कह रहा है दोस्त? चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल, अभी ना बोले थे बबुआ शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सर जी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा a, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा c बटा a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? गुणनफल कितना है बबुआ? अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल यानी गुना। और सर जी एक और मान दे दिया गया है 8, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 8। और सी तो सी के मान कितना है बबुआ? 2 है, क्योंकि ए का मान होता है सर जी बी के क्या चीज का? सी का, तो सी का मान हो जाएगा 2a, अब बाटा में ए है। ए का मान कितना है सर जी? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर गुणांक 1 है। एक से तो 2 कट जाएगा, एक से एक का मतलब क्या होता है? कोई मतलब ही नहीं होता, एक हट जाएगा। ठीक है, तो एक लिखने का कोई फायदा ही नहीं है नीचे। ठीक है, और 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में 2 चौका 8, ए का मान क्या आ गया दोस्त? 4 आ गया, यानी इसका ऑप्शन प्लस में 4, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है मैथ के जादूगर रंजन बाबा से, जहां पर रटवाया नहीं जाता है, खाली दिमाग में डाउनलोड कर दिया जाता है। इसीलिए हमें प्यार से बच्चे बोलते हैं डाउनलोड बाबा, क्योंकि आपके भी दिमाग में हम डाउनलोड करेंगे। अभी तो केवल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं दोस्त, सब्जेक्टिव का बारी आएगा तो जलवा हम लोग का देखिएगा, और आप सीखिएगा देशराज सर से। और मैथ कैसे पढ़ना है रंजन सर से सीखिएगा। सारे सब्जेक्ट यहीं पे पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर बनाया जाएगा। चलिएगा हम लोग 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, 9वां सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 है? किस बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 है? देखिएगा, सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सर जी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पे अल्फा के मान क्या दिया गया है? 3/5 दिया गया है, तो 3 बटा क्या लिख दीजिएगा? 5, प्लस में बीटा, बीटा का मान कितना दिया? -1/2। तो सर जी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 1/2, और इंटू में क्या होगा? एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के मान कितना है? 3/5 इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है दोस्त? -1/2। तो हल कर लीजिए दोस्त, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 5 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, तो द्वितीय ही 6, माइनस तो माइनस 2 5 10, तो 5 कम 5, अब बट्टा में क्या? x, फिर गुना करिए प्लस माइनस माइनस 3 कम 3, अब बट्टा में क्या आ गया? 10। 6 में से 5 घटाइएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1/10 x माइनस 3/10, 10 10 का लघुत्तम निकालिएगा दोस्त, क्या आ जाएगा? 10। और 10 से क्या करा दीजिएगा? गुना, तो सभी पदों में 10 से गुना कराने के बाद क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर, 10 से 10 कट जाएगा, खाली x मिलेगा, और 10 से 10 कट जाएगा, खाली क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अर्थात हमारा आंसर क्या आया? बहुपद 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। अर्थात इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है? 10वां सवाल क्या कह रहा है? बेसब्री से हमें इंतजार है उस पल का जिस पल हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। अब बबुआ हमारा पढ़ेगा मन से पढ़ेगा। देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 5 हो
तो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड क्या होगा, मतलब एक्स का मान 5 है, क्योंकि शून्यक है, शून्यक आता है तो आप बराबरी में लिखते हैं, तो ये प्लस में 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 11वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंकों का योग क्या होगा। तो अभी न बताए हैं बबुआ, शून्यंकों का योग बराबर एकरा क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो सर जी माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। कहने का मतलब जी सर जी शून्यंकों का योग पूछा है, योग पूछेगा अर्थात अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस तो माइनस बी, ए का मान 6 और बी का मान 11 और सी का मान 3, यानी बी का मान माइनस 11 आ गया। ए का मान क्या आ गया 6, माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस 11 बटा 6 हो जाएगा आंसर 11 बटा 6। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वां नंबर के सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, 12 नंबर कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक 5 एवं माइनस 3 है, शून्यक है मतलब अल्फा का मान क्या हो गया 5 और बीटा का मान क्या हो गया माइनस 3 हो गया, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कीजिएगा दोस्त, अल्फा के जगह पर किसका मान रख लीजिए 5 का, बीटा की जगह पे माइनस 3 का। अल्फा की जगह पे 5 का और बीटा की जगह पे माइनस 3 का। x² तो x² सर जी 5 में से 3 जाएगा 2x, अब 5 में 3 से गुना करिए प्लस में माइनस से गुना होगा क्या हो जाएगा माइनस, अब पांती है 15 है, अर्थात बहुपद क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस 15। इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, ए सही जवाब होगा। आइएगा 13 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए 13 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल पढ़िएगा दोस्त। क्या कह रहा है, यदि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। सर जी हेमे घात 3 है त्रिघात बहुपद, हेमे घात 3 है त्रिघात बहुपद, हेमे घात 2 है द्विघात होगा। द्विघाती तो पहले का बात है, तो बहुपदे नहीं है। हेकर घात क्या है सर 1 है, क्या है 1 है, एक और मतलब क्या है ये रैखिक बहुपद है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइएगा 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं हम लोग का, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, हम क्या बोले थे दोस्त कि बहुपद कब नहीं होता है, तो सर जी आप बोले थे बहुपद का घात धनात्मक होता है तो बहुपद होता है। अच्छा कब कब बहुपद नहीं होता है, तो बहुपद का घात मतलब चौरासी के घात बट्टा वाला संख्या मिलेगा तो नहीं होगा, बहुपद का घात दशमलव मिलेगा तो नहीं होगा, बहुपद का घात रूट में रहेगा तो नहीं होगा, बहुपद का घात माइनस में होगा तो नहीं होगा। तो लेकिन देखिएगा यहाँ पे दोस्त क्या दिया गया है तो बहुपद है, एमे क्या सारा के सारा घात धनात्मक है, एक 2 है 1 है बहुपद है। 1/4 एकरो घात 3 है, एकरो घात 2 है, और हई का है 1/√3x एकरो घात का है 1 है, इहो का है बहुपद है। लेकिन हिमा देखिएगा दोस्त एक घात 1 है, हई का है सर जी लिखल है x + 1/x, यहाँ x तो x नीचे से ऊपर जाएगा तो एक पावर का चीज में हो जाएगा माइनस में, एक घात सर जी माइनस में आ गया, जाना के घात माइनस में होता है वो बहुपद नहीं होता है। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न में त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 होगा वही क्या होगा त्रिघात होगा, इसी का घात 3 है, अर्थात ऑप्शन डी सही जवाब है इस सवाल का, ठीक है। तो चलिए दोस्त ये हम लोग का आखिरी सवाल था, ठीक है। हमें इंतजार है 1 अक्टूबर का, क्योंकि यहाँ पे क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, हर चीज मुफ्त में दिया जाएगा, यहाँ तक की पीडीएफ। और मैं आपसे यही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैंने मात्र जैसे 3 महीने में पढ़ा करके लड़कों को जिला टॉप डिस्ट्रिक्ट टॉप कराया है, ठीक है, स्टेट टॉपर बनाया है, वैसे मैं आपको 3 महीने में वादा कर सकता हूं कि मेरे कंटेंट में इतना दम है
कि अगर आप मेरे केवल नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बशर्ते क्लास में डेली आना है और क्लास करके जाना है। जो नोट्स दिया जाए यहाँ पर यूट्यूब में लिंक दिया जाएगा आपको नोट्स का, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे एप्लीकेशन से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है दिसराज एकेडमी, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंतजार करिए, 1 अक्टूबर का हम लोग मिलते हैं जानदार, जबरदस्त, शानदार तैयारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।